तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अभिजीत स्टडी 0.7 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3.2 का थोड़ा डेफिनेशन बता लेता हूँ कि आपको या 2 नंबर में क्वेश्चन 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो ग्राफ उसका बनेगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा बनेगा उसका ग्राफ, और उसका हल होगा, केवल एक हल होगा वो भी अद्वितीय, और उसका युग्म जो होगा वो संगत होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इस तरह से आपका निकलता है तो ग्राफ उसका समांतर बनेगा, और उसका हल हल कोई हल नहीं होगा, उसका हल जो होगा कोई हल नहीं, और युग्म जो होगा वो असंगत होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो ग्राफ उसका बनेगा समपाती बनेगा, और हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये याद रखना है। और युग्म होगा आश्रित संगत, ये याद रखना है दोस्तों कि युग्म क्या होगा, आश्रित संगत। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आप आराम से कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले अब 2 नंबर पे आते हैं, एनसीईआरटी गणित के 3.2 के 2 नंबर पे आते हैं। सबसे पहले 2 नंबर में क्या बोला है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। समांतर और संपाती हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन उतार ही लिए हैं। 3.2 का 2 नंबर का एक क्वेश्चन उतार लिए हैं, ये दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना है ये हम लोग को निकालना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं a1 कितना है, a1 कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए। b1 कितना है, b1 ये -4 है तो -4 लिख दिए। c1 कितना है, c1 +8 है तो +8 लिख दिए। तो यहाँ पर a2, अब a1 निकालने, अब a2 कितना है, 7 है, 7 लिख दिए। b2 कितना है, b2 बराबर 6 है, 6 लिख दिए। और c2 कितना है, c2 -9 है तो -9 लिख दिए, कोमा दे देना है इसे। और अभी हम लोग को ज़्यादा नहीं करना है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बैठा देना है। a1/a2 कितना है, a1/a2 5/7 और b1/b2 कितना है, -4/6। c1/c2 कितना है, 8/9। देख सकते हैं यहाँ पर बराबर नहीं है। a1/a2 में 5/7, b1/b2 में -4/6, c1/c2 में 8/-9। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, माइनस नीचे में नहीं होता है, ये इसको ऊपर में लगा देना है -8, ठीक है। ऐसे होने के बाद आप देख सकते हैं 5/7, और ये बराबर नहीं है। ये तीनों को देख सकते हैं, ये बराबर है नहीं है, तब इसलिए इसको लिखेंगे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम लोग का ग्राफ जो बनेगा, अतः लिख देना है, अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। यही करती हुई रेखा यहाँ पर देख सकते हैं, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। हम लोग को ग्राफ खाली चेक करना था। और अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको हम लोग हल करते हैं। इसी तरह से आप लोग को हल करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले करेंगे a1/a2। a1 कितना है, a1 9 है हम लोग का, a1 बराबर 9। b1 कितना है, b1 हम लोग का 3 है, b1 बराबर 3। c1 कितना है, c1 यहाँ पर 12 है तो c1 बराबर 12 हो गया। अब a2 कितना है, a2 बराबर 18 तो 18 लिख दिए। b2 कितना है, b2 बराबर 6 तो 6 लिख दिए। c2 कितना है, c2 24 है तो 24 लिख देना है, ऐसे लिख देना है। इसके बाद करना है आपको a1/a2 इस तरह से आपको बट्टा में बैठा लेना है। a1/a2 कितना है, 9/18, 9/18
B1/B2 कितना है 3/6। C1/C2 कितना है 12/24। ये इतना हो गया। अब इसको देखिए 9 दूना 18, ये तो कट रहा है। 9 दूना 18, 1 9 के 9, 9 दूना 18। B1/B2 3 और 6, ये भी कटेगा। 3 का 3, 3 दूना 6। C1/C2 12 का 12, 12 दूना 24। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं तीनों सेम है कि नहीं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 सेम है। 1/2, 1/2, 1/2 सेम है ना। तो इस तरह से आपको जब भी देखने को मिलेगा सेम, तो उसका ग्राफ बनेगा। अतः ये देखिए सब संपाती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये बराबर है ना, तीनों बराबर है, इसलिए लिख दिए इसका। इसीलिए ग्राफ जो बनेगा इसका संपाती बनेगा। कैसे बनेगा? संपाती बनेगा ग्राफ। इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ पर ग्राफ कैसे समांतर है या संपाती, ये पूछा है कि क्या यह प्रतिच्छेदी है। तो हम लोग इसका 2 नंबर का संपाती बनेगा, 1 नंबर का प्रतिच्छेदी बनेगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसको हम लोग हल करते हैं। पेज को पलट लेते हैं। पेज को पलटा के आराम से 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले A1/A2 करके कर लेते हैं। A1 कितना दिया हुआ है? आप लोग एक बार वैसे बोलते रहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ आप वीडियो को देखते हुए बोलते रहिए। A1 है 6, B1 कितना है -3। आपको गोटा गोटी पकड़ना है, इसको y को नहीं लिखना है, गोटा गोटी। ये 3 लिख रहा है -3। जो भी संख्या के आगे जो भी चिन्ह रहेगा उसको लगा देना है। प्लस का रहेगा तो प्लस, प्लस तो नहीं लगता है, माइनस है माइनस लगा दिए। C1 कितना है 10 है, इसलिए 10। अब आते हैं A2 पे। A2 कितना है 2। B2 कितना है ये y, यानी कि कुछ भी संख्या नहीं है, यानी कि 1 है, यानी यहाँ पर -1। माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि B2 -1। C1/C2 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो C1/C2 9। C2 कितना दिया हुआ है? 9। C2 बराबर 9 हो गया। अब करना है आपको बटा में करना है। A1/A2 कितना दिया हुआ है? 6/2। B1/B2 -3 बटा -1। C1/C2 कितना दिया हुआ है? 10/9। ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है ना, आपको काटना है। ये 6 और 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, माइनस माइनस कटा, ठीक है। C1/C2 10/9 कटेगा नहीं, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बराबर है। A1/A2 और B1/B2 बराबर है कि नहीं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए यहाँ पर अतः लिखेंगे। अतः इसका ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वो होगा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं। तो इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन भी कोई सोल्व करवा लेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।